बाकी सबको बैठा दिया जाता है। यानी तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? यदि यहां तक आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल सा एक और तरीका है। देखिए क्या करेंगे, इसी सवाल को हम बना रहे हैं इसको ना, क्या कीजिएगा, ये जो पावर है बाबू आप लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये जो पावर है, पावर में से एक घटा देना और उसको 4 से भाग देना। कितना से? 4। अब यहाँ इसको सॉल्व करें हम लोग, 432 का पावर 22 है ना, तो इसमें से एक घटाओगे तो 21 आएगा। 21 में 4 से भाग दोगे तो 4 बचे 20, शेषफल एक आ गया। अब वो जो शेषफल आ रहा है उसमें एक जोड़कर इसकी इकाई वाले का पावर बना देना। 2 इकाई है ना, एक कितना हो गया? 2 का पावर 9 होगी। यहाँ जो आएगा इकाई होनी है तो सबके लिए वैलिड है। 0 1 5 6 में तो सोचना ही नहीं है, अब बाकी सब जो बताए हैं उस सबके लिए ध्यान रखिए बस। तो आज का क्लास जो है नंबर सिस्टम का भाग 14 है, ठीक है? और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई का अंक ज्ञात। इसमें 2 सेक्शन की बात की जाएगी। एक तो संख्याओं के गुणनफल दिए रहने पर इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरे में बात किया जाएगा कि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले जो है ये वाले सेक्शन को मैं करूंगा, ठीक है? बहुत आसान है। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो जितनी भी संख्या को गुणा किया है उसका इकाई अंक गुणा कर दीजिए, और वहां जो इकाई आएगा वो टोटल का इकाई अंक होगा। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है 756 गुणे 938 गुणे 872। 48 तो 756 गुणे 938 गुणे 872, इसमें क्या पता करना है हम लोग को? इकाई अंक। तो इकाई वाले का गुणा कीजिए सिर्फ। देखिए 8 दूनी 16, तो 16 का 6 ले लीजिए, और 6 गुणे 6 36 ना, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा? 6। आसान है। 2 नंबर एक क्वेश्चन है, 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। हाँ, ये ध्यान रखना है, यदि गुणनफल में कहीं भी 0 आ गया इकाई अंक के गुणनफल तो टोटल 0 होगा, है ना? एकदम ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 8 5 40 हो गया 0 इकाई अंक पे, तो टोटल क्या आएगा बाबू? 0 इकाई अंक 0 है, ठीक है? फिर टोटल मतलब इकाई अंक की बात कर रहा हूँ ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796। बोलिए तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 ना। एक वाले को तो छोड़ दो, फिर 9 9 81 का एक पकड़ लो और 1 से 6 में गुणा करोगे तो क्या होगा? आसान है, सरल है। और एक लेते हैं 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 416 524। बोलिए तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 2 ले लीजिए, फिर 6 दूनी 12, 12 का 2 ले लीजिए, 2 चौका 8, इकाई अंक क्या होगा? 8। क्या है? क्लियर है क्या? जी सर। फिर जो है 708 गुणे 545 लग गया होगा 0। 600 कुछ भी होगा 0 ना, 8 बचे 40, तो यहाँ इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। क्या लग रहा आसानी है? बाकी सब डाल दीजिए। चलिए ठीक है, एक और बना देता हूँ। क्या? 203 गुणे 410 बता सकते हैं ना? 240। अब जो भी मैं लिख दूं 0 आ गया तो क्या होगा इकाई अंक? 0 कर देगा। ये तो क्लियर है कि संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई वाले को गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। यदि कहीं 0 आ गया तो वहां इकाई अंक क्या होगा? सबको 0 बनाए 0 कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सबसे ज्यादा थोड़ा सा परेशान आपको करता है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना ना, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा एक ट्रिक जानेंगे। क्या? इसको आप नोट कीजिए पर। अब हम बात करेंगे घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है? इस सेक्शन बी की बात की जाएगी। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जो पावर में दिया गया, घातांकीय संख्या का मतलब पावर होना,
जिसमें बेस भी हो और उसका कुछ ना कुछ घात। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 525 का पावर 630, तो घातांकीय संख्या हो गई। ठीक है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट आप याद रखिए। आप जानते हैं कि घातांकीय संख्या होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, या कोई भी संख्या हो इसके इकाई के अंक में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ना होगा इकाई के अंक में। इसी में से होंगे 10 जो अंक है 0 से लेकर 9 तक, इसी में से कोई ना कोई हो। तो यदि घातांकीय संख्या का इकाई अंक 0 है तो हमेशा उसका इकाई 0 आएगा, पावर चाहे कुछ भी हो। पहला क्लियर हो गया? यस। यदि इकाई अंक 1 है तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यस। यदि इकाई अंक 5 है तो हमेशा 5 आएगा उसके इकाई अंक पे, चाहे पावर कुछ भी हो। जैसे हम लिख दें 625 का पावर 200, 5 ही आएगा। समझ पा रहे हैं इसको? 0, 1, 5 और 6 के साथ तो सोचना ही नहीं है। यदि घातांकीय संख्या का इकाई अंक 6 है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। नहीं, यदि लिख देते हैं 316 का पावर 198, तो लास्ट में 6 आ गया ना, जो आधार है उसमें 6 हो गया, तो उसका पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। 5 वाले का इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। 0 इकाई में हो, उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 यदि इकाई अंक की जगह पे हो, जैसे हम लिख दिए 1021 का पावर 638, तो 21 यानी 1 हो गया ना इकाई अंक पे, तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया? ये तो 4 क्लियर है। अब बच गए बाकी के 6। तो बाकी के 6 को यदि इकाई अंक की जगह पे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, ई है, तो उसको कनेक्ट करते हैं, रिलेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। किसके साथ? या तो 1 के साथ है, नहीं तो 6 के साथ। जैसे मान लीजिए इकाई अंक पे 2 है, अब पावर कुछ भी है, तो हम लोग सोचते हैं कि इकाई पे 6 आ जाए। क्या आ जाए? 6 आ जाए। सवाल बनाएंगे तो और क्लियर हो। तो जैसे 2 में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16। जैसे 2 का मान लीजिए हम लिख दिए 432 का पावर 22, तो आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 4 होगा तो इकाई अंक पे 6 आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं इस चीज को, 432 का पावर जो 22 है, इसको 4 से आप भाग देते हैं, यानी अब 2 पकड़ लीजिए। सिर्फ 432 छोड़ दीजिए, क्या पकड़ लीजिए, 2। इसको 4 से 4 गुणे 5, 4 5 20 हो जाएगा ना। अब बच गया 2 का पावर 2। तो इस इकाई अंक 6 आएगा। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 16 हो गया ना। तो 16 यानी 16 का पावर 5। तो हम बोले हैं कि इकाई अंक पे 6 हो और पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। जी, अभी समझाए हैं? तो इससे या तो 6 के साथ संबंध स्थापित किया जाता है इनका, नहीं तो 1 के साथ। अभी उसी चीज को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो 6 चौका 24, इकाई अंक पे क्या आ गया, 4। तो 4 से भागा दे रहे हैं। मान लीजिए इकाई अंक पे 3 है, क्या है, ये 432 नहीं है, 433 है, पावर 22 है, सेम है। तो हम फिर ये 3 को पकड़ते हैं और देखते हैं कि 3 तरीका 9, फिर 27 या 81, लास्ट में 1 आ गया। उसी 1 के साथ उसको ले जाते हैं, यानी 3 का पावर 4 करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। और 4 5 20 हो गया ना। अब बाकी कितना बच गया बाबू, जब 2 20 हो गया, 22 था तो 2 ही ना बचा, तो 3 का पावर 2 बच गया। तो इसका इकाई अंक तो 1 आएगा। एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, 3 तरीका 9 और 9 9 81, यानी ये 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81। 81 का पावर कितना हो गया बाबू, 5। और 3 का पावर 2। 1 हो इकाई अंक पे तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। और 3 तरीका 9, तो क्या हो गया, 9। फिर संबंध इसी 1 या 6 के साथ इन सब का जोड़ते हैं। जैसे 4 हो गया इकाई अंक पे, क्या गया, 4 हो गया।
434 हम मान लेते हैं, अब पावर 22 ही रखते हैं, तो 4 हो गया, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 ही बार में 6 आ जा रहा है, इस पावर में कितना से भाग देंगे, 2 से, तो हम लोग इस 4 को पकड़ेंगे सिर्फ, बाकी सबको छोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 11, तो कट गया पूरा पूरी, कुछ बचता शेष तब ना गुणा में लिखते, नहीं, तो हम जान रहे हैं कि इसका 4 का पावर 2 का मतलब हो गया 16, 16 का पावर 11, तो 6 का पावर कुछ भी हो, हम बोले हैं उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, वैसे भी 6 रकम 100 जी, ठीक दिख रहा है ना, जी, क्लियर है? तो इन्हीं के साथ संबंध, अब जैसे और देख लीजिए 7 है, क्या है, 437 का पावर 22, अभी बड़ा बड़ा भी हम लोग बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं कि हम लोग संबंध कहां से स्थापित करें। अब इस 7 को पकड़िए आप, 7 का पावर 22, तो क्या 7 को आप पावर कीजिए, 7 सत्ते 49, और फिर 7 सत्ते 49, और 9 9 81, यानी कहने का मतलब है 7 को 4 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, जी, तो ये क्या आएगा, यानी इसका मतलब है इसके पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 बचे 20 हो गया ना, 2 को 7 बच गया, यहाँ हो गया, अब ये 7 का पावर 4 यानी इकाई अंक पे 1 आएगा, और 1 का पावर 5 है तो इकाई हमेशा क्या हो गया, 1 ही आ गया, और 7 सत्ते 49, तो कितना बच गया, सबको या तो 6 लास्ट में लाने का प्रयास करके आप भाग देते हैं घात में, और जो बचता है उसको गुणा में लिख दिया जाता है, और नहीं तो 1, जैसे 8 है, 8 अठाई 64, अब फिर 4 हो गया, और 4 चौका 16, यानी किससे भाग देंगे हम, 4 से, उसके घात में भी 4 से भाग देंगे, तो 4 का जो गुणांक हो जाएगा उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, अब बाकी जो बचेगा उसको गुणा करके लिख दिया जाएगा, बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह 9 है, तो 9 9 81, यदि कोई संख्या है उसके इकाई स्थान पर 9 है, 439, इसका पावर मान लीजिए कुछ भी हो, 75 ही हम मान लेते हैं, तो हम जान रहे हैं कि 9 में 2 से 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 यानी इकाई अंक पे 1 आ जाएगा, तो कुछ नहीं, इस पावर में सिर्फ 2 से हम गुणा करेंगे, यानी 9 को ले लेंगे और 2 गुणे कितना करें बताइए तो, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 2 गुणे 37, तो 74 हो जाएगा, ये 9 बच गया ना, अभी 9, इसको 9 को गुणा कर देंगे, तो 9 9 81 यानी इसका इकाई अंक तो 1 आएगा, यहाँ 9 हो गया, कितना हो गया जी, आ जाएगा, 1, तो ये है क्लियर कट हम बता रहे हैं, समझिए इस बात को कि भाई कोई भी घातांकीय संख्या है तो उसका इकाई अंक पे 0 से लेकर 9 तक में कुछ ना कुछ आएगा, 0 1 5 6, क्लियर है कि वहां पावर कुछ भी होगा इकाई अंक पे वहीं सेम रहेगा, सर फिर वहाँ पे 9 81 आया, हाँ, तो 1 आ गया उसका इकाई अंक, हाँ, तो फिर वहाँ पे 1 आना चाहिए ना, कहाँ पे इकाई अंक उसका, हाँ, तो वही ना बात आप देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कीजिए, 9 9 81, ये तो स्क्वायर का 81 हो गया, 81 का पावर 37 गुणे 9, तो 1 अब जब हो गया तो ये तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, एक 9 बच गया है तो 9 नहीं हुआ, ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो तो गुणा में ले जाएगा, उसको तो जोड़ा लगा रहे हैं कि कैसे उसका पावर आएगा, क्लियर है, हम पेयर में बैठाने का काम कर रहे हैं कि ऐसा सुविधाजनक आ जाए जहां हमको इकाई पे सोचना नहीं पड़े, और उसमें 2 ही से रिलेशन स्थापित करते हैं, या तो सोचते हैं लास्ट में 1 आ जाए, और नहीं तो लास्ट में 6 आ जाए, नहीं बाकी तो 0 और 5 तो आ नहीं सकता है, बाकी सबको बैठा दिया जाता है। यानी तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, यदि यहां तक आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो सिंपल सा एक और तरीका है, देखिए क्या करेंगे, इसी सवाल को हम बना रहे हैं, इसको ना क्या कीजिएगा, ये जो पावर है बाबू आप लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जो पावर है, पावर में से 1 घटा देना और उसको 4 से भाग देना, कितना से 4, अब यहाँ इसको सॉल्व करें हम लोग, 432
का पावर 22 है ना, तो इसमें से एक घटाओगे तो 21 आएगा। 21 में 4 से भाग दोगे तो 4 5 20 यानी शेषफल एक आ गया। अब वो जो शेषफल आ रहा है उसमें एक जोड़कर इसकी इकाई वाले का पावर बना देना। ये 2 इकाई है ना, एक एक कितना हो गया, 2 का पावर 2 होगी 4। यहाँ जो आएगा इकाई अंक वही है, वो सबके लिए है, सबके लिए वैलिड है। 0 1 5 6 में तो सोचना ही नहीं है। अब बाकी सब जो बताए हैं उस सब के लिए ध्यान रखिए बस। जैसे 433 यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। तो 22 है तो यहाँ शेषफल तो एक आएगा, श्योर है। एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसका इकाई अंक कितना है 3 ना, तो 3 का पावर 2 3 तरीका 9 नहीं है। तो सर और है इवन सब में एक घटा देंगे ना? सब में एक घटा दीजिए, 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसमें एक जोड़ लीजिए, फिर वो पावर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा पावर। और जो घातांकीय संख्या है उसका इकाई अंक पकड़ के उसका पावर वही बना दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। और इसका शेषफल 0 आए तो 0 हो जाएगा। 0 है तो सोचना ही नहीं, हम बोल दिए 0 1 5 6 के लिए सोचना ही नहीं है। अच्छा आप कह रहे 0 आए तो शेषफल 0 आए तो शेषफल 0 आएगा तो 1 प्लस करेंगे तो 1 हो गया ना। फिर इधर तो इकाई अंक का पावर 1 यानी इकाई अंक वाला ही हो जाएगा। जी ठीक है, कोई गुणा थोड़ा 0 क्या सबके लिए अलग अलग नहीं सोचना है। अब जैसे ये 437 तो इसमें 7 ले लिए इकाई अंक। यहाँ हम जब इसको 4 से भाग देंगे, एक घटा कर 21 में 4 से भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। तो 7 का पावर 2 7 7 49 इकाई अंक पे 9 आएगा। यहाँ 9 है कि नहीं है? क्या बात समझ में आई? तो जो आपको बेटर लगता हो उससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इकाई अंक पता करना है बाबू। क्या पता करना है? इकाई अंक 1570 का पावर 67। बताइए तो इकाई अंक क्या होगा? 0 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 में 781 का पावर 80। इकाई अंक बताइए। यदि इकाई अंक पे 1 है तो उसका पावर कुछ भी हो, इकाई क्या होगा जो होगा वही होगा। ठीक है। 3 नंबर का देखते हैं। 29 25 का पावर 89 इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। चलिए घलुआ पकड़ रहे हैं ना। 12 46 पावर 636 कुछ भी होगा, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ये तो ठीक है ना जी। अब आइए थोड़ा आगे तो बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन, हाँ 4 तक हो गया ना। 5वां में क्या है 952। क्या है 952 का पावर 67। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए यार ध्यान दीजिए आप, ये 2 है ना, 2 64 में 67 में 1 घटाओगे तो 66 हो जाएगा। 66 को 4 से भाग दो, 4 का 4 2 6 ना, कितना हो जाएगा 4 6 के 24। 2 शेषफल आ गया, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 2 का पावर क्या हो गया 3। इकाई अंक को पकड़ लो और जो शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ के पावर बना दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो ये तरीका हो गया। अरे तो दूसरा क्या बताया है आपको, वही तो जो बताया एक में रिलेट कीजिए, रिलेट कीजिए। तो 2 का पावर 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, यानी इसमें हम लोग 67 में क्या करेंगे बाबू 4 से भाग करेंगे ना। तो 2 का पावर 4 गुणे कितना मात्रा में कटा था, तो 4 गुणे 16, 16 चौका 64, तो 67 है तो 3 को 2 बच गया ना, गुणे 2 का पावर 3। तो इसमें इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका 2 दूनी 2 का पावर 4 है, इसका मतलब लास्ट में 6 आएगा, तो उसका इकाई अंक 6 भी रहेगा। तो इसका इकाई अंक 6 आ गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 छके 48। यहाँ भी इकाई अंक 8 आया, यहाँ भी 8 ही आया। जो आपको याद रहेगा उस हिसाब से आप काम करिए जी। सबसे बेटर है यकीन नियम याद रखिए, झमेला नहीं लेना पड़ेगा, है ना। पावर में घटाइए, 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वहां उसमें 1 जोड़कर इकाई अंक का पावर बनाए, उसी से काम करेंगे हम लोग।
बाकी दोनों में समझा चुका हूँ क्या। चलिए कुछ और सवाल बनाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, नहीं 21 13 का पावर 110, पावर में 1 घटा दो 109 हो जाएगा, और 109 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 2 9 ना, 7 चौका, शेषफल 1 आया, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ जो इसका इकाई अंक है इसका पावर 2 करो, 3 तरीका 9 इकाई में क्या आ गया, 9 पूरी संख्या की इकाई में 9 9 आ जाएगा। फंटास्टिक। क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 9 41 37 का पावर 132 बनाइए, बन जाएगा। जी सर। 132 का 1 कम 131 ना, जी 4 से भाग दो, 4 से 11 4 तिया 12, 1 और 1 31 4 दूनी 8, ठीक है। 3 आ गया, 3 और 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 7 का पावर क्या होगा 4 1 1 तो ये आ जाएगा 7 7 49, 9 9 81, क्या आएगा 1 होगा ना जी। 7 को 4 बार गुणा करेंगे तो जी सर हो जाएगा। है आसान, जी बहुत आसान है। आसान है ना। जी क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, 15 24 का पावर 81, 15 24 का पावर 81 बना लोगे। जी सर। बताओ तो तेजी में मुझे। सीधी से 0 होगा, 4 होगा सर बेटा, 0 1 4 अरे 81 में 1 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा 80 तो 20 चौका 80 ना, तो कट गया, शेषफल 0 हो गया, जी। यानी 1 प्लस होगा 0 में, फिर 4 के पावर 1 4 का पावर 1 4 तो 4 इकाई अंक पर क्या आएगा 4। 4 से जुड़वा, क्या आसान है। बहुत आसान। फिर 9 नंबर कुछ 12 64 का पावर 68, बताओ इसका, बताओ तेजी बताओ। इसका आ जाएगा 6 6 आएगा, मिला ले क्या, ये 67 हो जाएगा, नहीं घटाओगे तो 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 1 4 2 7 6 चौका 24, 3 आ गया ना, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 का पावर 4, 4 चौका 16 6 आएगा, भूल है किसी कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ में आया क्या। जल्दबाजी में जी ठीक है, हाँ? आ गया। चलिए नोट कीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या कह रहा है, 15 49 का पावर कितना है 89 है। आप बना लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बना के। 12 39 का पावर 66, 11 नंबर ना बन जाएगा। 12 नंबर देखिए मैं बनाता हूँ, 12 13 करने के बाद पी बाई क्यू कर लेते हैं। जी सर। 3 का पावर 57 गुणे 4 का पावर 65 गुणे 125 का पावर 35 गुणे 89 का पावर 13 है ना जी। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हम बता दिए आपको। 57 में 1 घटेगा तो 56 आएगा ना, 56 को 4 से भाग दीजिए कितना होगा, बोलिए 14 आपका भाग 14 चौका 6, शेषफल मतलब 0 हो रहा है, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 3 का पावर 1 हो गया ना, यानी 3 हो गया। क्लियर है। अब 65 में 1 घटाओगे तो 64 ना, अब 64 को 4 से भाग दोगे तो 16 चौका 64, शेषफल वहां भी 0 हो गया। 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा पावर, यानी 4 का पावर 1 बोले तो 4। क्लियर हो गया। 5 है तो इसका इकाई अंक 5 होगा। यहीं पे आपको दिख गया, आगे कुछ करना नहीं कि 5 का पीस 0 हो गया तो 0 ही होगा, कुछ करना ही नहीं है। फिर भी संतुष्टि के लिए कर लो। 1 घटाओगे तो 12 होगा, 4 तिया 12, 0 शेषफल आ गया। 1 जोड़ोगे तो 9 का पावर कितना हो गया 1, यानी 9। इसको गुणा कीजिए, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 में 9 चौका 54, 500 40। इकाई अंक 0 आएगा नहीं आएगा, तो पहले ही बोल दिए हैं इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है। 13 नंबर देखिए, इसका आधार से मुझे 5 के पावर 63 गुणे 7 का पावर 85 गुणे 9 का पावर 70 गुणे 81 का पावर 115 हो गया ना। बताइए तो 5 ही होगा। इसमें बताइए
सात 84 में 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। जी शेषफल जीरो है। तो 7 का पावर 1 हो जाएगा ना, जीरो में जोड़ेंगे तो 7 हो गया। यहाँ देखो तो 69 ना, 4 से भाग करो, एक 4 में 4 दो 2 9 4 7 28, एक ना आ गया, एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो 9 का पावर कितना हो गया, जो 2 9 9 इकाई अंक क्या आएगा, एक साथ लिख लो। यहाँ 1 है तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो 5 7 35, 5 ये क्या आ गया, 5 आ गया। बाकी सब हम लोग थोड़ा क्लियर है क्या, जी बन जाएगा। जी सर। घात वाले का भी इकाई अंक निकल जाएगा ना। जी थोड़ा सा सिंगल नंबर में था, एक और बनाते हैं ना। भाई और इसमें मैं बना देता हूँ 14 नंबर ही बना देता हूँ, फिर PYQ करते हैं हम लोग। 1237 का पावर 28 गुणे 1581 का पावर 48, 1583 1583 का पावर 48। देखिए तो बाबू, एक 7 से मतलब रखेंगे ना। यहाँ देखिए 7 चौका 28, 4 से भाग देंगे 7 मतलब कट जाएगा। जी वैसे एक घटा के कीजिएगा तो 3 शेषफल आएगा, जी और 3 शेषफल में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। 7 का पावर कितना होगा, 4। इसका एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एक क्या होगा, गुणे इसमें देखिए 1 घटाइएगा, ये भी कट रहा है 4 से ना। जी 12 चौका 48, तो 1 घटा के भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल आएगा, और शेषफल में 1 जोड़िएगा तो 4 हो गया। तो 3 का पावर क्या हो गया, 4। 7 का पावर 4 का मतलब इकाई अंक पर 1 आएगा। 7 7 49, 24 और 7 7 49, 9 9 ठीक है। तो 1 आएगा इकाई अंक पे। 3 3 9, 3 3 9 9 9 वहां भी इकाई अंक क्या आएगा, 1। और 1 का 1 गुणा करोगे तो क्या आएगा, बताइए। क्या आप बना सकते हैं। जी सर। सर अगर जोड़ और घटाव हो तो ठीक है, अभी नोट कीजिए, फिर PYQ करते हैं। क्या आइए कुछ PYQ भी करते हैं, ठीक है। देखिए 129 क्वेश्चन है ना आपके पास, क्या सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या है जी, 43 87 के पावर 245 43 87 का पावर 245 गुणे में 621 का पावर 72। इकाई का अंक ज्ञात करना है, एकल अंक यानी इकाई अंक, ठीक है। SSC टायर 1 2011 का पूछा हुआ है। बनाओ बाबू, 244, 1 घटाओगे तो 44 ना होगा। मैं 4 से भाग दो, 0 यहाँ से इस पर 0 आएगा। 6 चौका 24, 4 आएगा, 6 एकम 4 एकम 4, 0 आ गया। यानी 1 आ जाएगा प्लस में। तो 7 का पावर 1 यानी क्या हो गया बाबू, 7। क्लियर हुआ, गुणे और 1 है तो 1 ही होगा। 7 एकम 7, बोलो तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। 130 नंबर देख लो, 122 का पावर 173 ना आ गया ना। इस तरह को बना चुके हम लोग, तो चूंकि PYQ में है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी SSC 2011 में पूछा हुआ है। बोलिए तो 2 का पावर करेंगे ना, 173 में घटाओगे तो 172, 4 से भाग दो, 4 चौका 16, 1 2 4 3 5, 0 आ गया ना। यानी 1 पावर होगा, तो 2 का पावर 1 बोले तो 2। क्लियर है क्या जी 131 नंबर देखिए बाबू, कह रहा है संख्या 57 का पावर 25 -1 और -1 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अंतिम अंक कह रहा है, अंतिम यानी इकाई अंक ना जी। तो अंतिम अंक भी कहे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो बताओ तो इसमें 7 पकड़ लो, अब 25 का 1 कम करोगे तो 24 ना। 24 में 4 से भाग दो, कट जाएगा 0 से पर, यानी 1 7 के पावर 7 का पावर 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। और -1 7 -1 यानी बोले तो 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। SSC 2012 FCI, SSC FCI क्या अब लग रहा है क्या कि हाँ, अब लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम। जी सर। PYQ करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम। 132 नंबर देखो बाबू, क्या है 1570
का पावर 2, 1571 का पावर 2, 1572 का पावर 2 और 1573 का पावर 2। कुछ अलग दिख रहा है क्या आप लोग? जी क्या अलग दिख रहा है? खाली चार दिख रहा है, प्लस में है, 10 4 है हुआ। प्लस में है नहीं, ये तो हम लोग गुणा में किए थे जी। जी ठीक है, ये तो अकेले माइनस में था, ठीक है, प्लस में। तो जीरो का तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 क्लियर है? एक का एक का स्क्वायर, एक वाला का एक ही आएगा। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 बस इकाई वाले का ना कर। 14 तो 9 4 13 14 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 4। ऑप्शन नंबर डी है SSC 10+2 एग्जाम से पूछे 2012। ठीक है, जी सर। 133 नंबर देखिए बाबू। आसान है आसान है, क्या? बन जाएगा क्या? 1 + 2 इसका एक हो जाएगा। 1001 का पावर 2008 है क्या? जी 1001 का पावर 2002 है सर। 2002 है। क्या 3 हो सर। हमको तो 8 दिखाई दे। 8 है। चश्मा तुम लोग लगाया करो, समझ गया? पांचों खाने पावर मेरा खराब नहीं है, तुम लोग खराब। नहीं आंसर 3 आप प्लस सारा 3 होगा सर। 1000 हम आंसर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन लिखो नहीं कि आंसर एक करना पड़ेगा। क्योंकि 1 दिख गया 2 दिख गया। 102 बड़े तेजस्वी बहुत तेजस्वी है सब। देखिए क्वेश्चन लिखते ही जवाब तैयार है कि सर यहाँ 1 दिख गया या 2 दिख गया 3 हो जाएगा। जी अच्छी बात है। क्योंकि आपसे ही तो हाँ, SSC में पूछा हुआ ये भी सवाल है। तुम लोग तो इस विभागे को एकदम कर दे रहा है। कहेगा विभाग की भाई हम सेट कर रहे हैं क्या? इसका 1 हो जाएगा, इसमें इकाई में 2 है ना, तो 2 1। घबराओ मत, विभाग भी अपडेट होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 134 आंसर बोल दिएगा। अच्छा 33 का 134 में है 3 का पावर 40। 4 बताइए वो ए नहीं होगा। 3 का पावर 40 है। 4 दहा के 40 39 करोगे, 3 से 3 शेष आएगा, 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। 3 का पावर 4 81। हाँ, 3 3 का 9 9 81 का अंक क्या आएगा? कब पूछा हुआ ये भी बोलते रहो। SSC 10+2 2012। यस 135 देखो। तो 7 × 35 5। हाँ 135 तो बहुत पहले बता चुके हैं हम लोग। 5 है कुल कॉल पे आधा है। 7 इकाई वाला हम लिख दे, क्या कहें? नहीं इकाई लिखते हैं 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9। बाकी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ? जीरो। तो यहाँ दिख रहा है 8 × 40 सब कुछ दे। 0 हो गया, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। SSC का क्वेश्चन है 2014। अब उसके बाद 136 देखिए तो बन जाएगा आपसे, 8 बन जाएगा। 137 ग्रेजुएट लेवल है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर 137 बनाएंगे हम क्या। चलिए 137 नंबर देखिए वो। 264 का पावर 102। 3 4 अब फिर प्लस में है 264 का पावर 103। इसमें से 1 घटा के, यानी इसमें 4 से भाग दोगे 101 में 1 घटा के ना, 1 से 16 आएगा। तो 4 दूनी 8 2 1 ना, 5 को 20 तो 4 5 20। 1 से इस पर ला गया, 1 1 2 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा ना, 4 का पावर 2। और उसी तरह 1 ज्यादा है तो 4 का पावर 3, 4 का पावर 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 14, जोड़ दो 6 4। इकाई अंक में क्या है? क्या हो? जी BHOLA। ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, बन जाएगा क्या? कमेंट करेंगे, कोई खास नहीं है, सेम टू सेम है ना, अभी बनाए उसी टाइप का। 139 में बनाता हूँ, क्यों बनाऊंगा जी? इसमें माइनस 139 माइनस प्लस मिक्स है और ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, 2000 में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। देखते हैं कितना टफ है। 251 का पावर 98 प्लस 21 का पावर 21 का पावर 29 माइनस 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 35 माइनस 16 का पावर 4
और प्लस 268 200 तो एक कट्ठा में क्वेश्चन है हो हैं? अरे देखो तो एक है ना जी, हाँ। इकाई अंक का है याद दिया। ये देखो एक सही का है, इकाई अंक 6 आएगा। पाँच। 5 वाले का, 6 वाले का, 9 वाले का। अच्छा 9 नहीं लिखना, प्लस माइनस है ना, तो 5 9 ही लिख देना। क्या अब थोड़ा देख लो, माइनस वाला देखो 6 6 12 12 हो ना। यहाँ देखो तो 5 6 1 7, तो 7 में से 12 घटेगा तो कितना है? 5 आएगा ना। तो 2 5 9 माइनस 5, क्या? तो 9 में से 5 जाएगा बाबू 4। इकाई अंक पे क्या आएगा जी? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर है, ठीक है जी। यानी यही आपका आंसर हो जाए। क्या लगा आप लोगों को? हलवा ज्यादा टफ क्वेश्चन हलवा लग रहा है? जी 140 देखिए, 21 53 का पावर 167 बच जाएगा। 141 134 का पावर 94 प्लस 234 का पावर 95 इकाई का एसएससी टैक्स असिस्टेंट है ना। जी और ऊपर वाला जो बोले हैं 140 नंबर वो ग्रेजुएट लेवल एसएससी का है, ठीक है। तो आई होप कि आप बना लेंगे, इसको कमेंट कीजिएगा। जी सर। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्या। थैंक यू। सर